नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। और यूं कहना ज्यादा अच्छा होगा कि आज चर्चा बिहार की, क्योंकि सोशल मीडिया से बच्चों को बचाने की बात हो रही है। एक छोटी सी रिपोर्ट में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे सोशल मीडिया का प्रभाव और उस प्रभाव में आते हुए बच्चों ने क्या कर डाला। बच्चों ने खेल खेल में बारूद से खेलते हुए खुद को जला डाला है। पहले ये देखिए। ये बच्चे बस देखने में आपको मासूम लग रहे होंगे, लेकिन इनकी कारस्तानी आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये छोटे बच्चे YouTube देखकर बम बना रहे थे। आगे जो हुआ वो और भयानक था। अचानक जोरदार धमाका होता है और बच्चे जख्मी हो गए। गनीमत रही कि बच्चों की जान नहीं गई। तस्वीर बता रही है कि किस कदर इस हादसे का शिकार हुए हैं। पूरा मामला मुजफ्फरपुर के गयाघाट थाना क्षेत्र के बुआरीडीह पंचायत के मुनि कल्याण गांव की है। था ना, उसको बारूद निकाल के आया, उस सलाई के डिब्बा में रख कर फिर उसको सबको आता था, सबको कहा कि मुड़ी झुका। हम नहीं झुका, हम ऐसे कर दे। और सब मुड़ी झुकाया। वो आग लगा के भाग गया। ऊपर उड़ा ना तो सबको ये घटना हो गया। इस घटना में 5 बच्चे बुरी तरह झुलस गए हैं। घटना के बाद लोगों ने मामले की सूचना गयाघाट थाने की पुलिस को दी। गयाघाट पीएचसी प्रभारी दीप नारायण दीपक ने बताया कि शुरुआती जांच में ऐसा पता चल रहा है कि किसी विस्फोटक पदार्थ के फटने से ये झुलसे हैं, लेकिन मामला गंभीर है, जांच की जा रही है। गायघाट थाने के अंतर्गत एक बुआरीडीह गांव है। बुआरीडीह गांव में लगभग 5 बच्चे थे जो यूट्यूब पे देख के माचिस और पटाखे का बारूद निकाल के उन्हें एक टॉर्च में भरा था। और वो लोग कोशिश कर रहे थे कि कैसे नया पटाखा बना सकते हैं यूट्यूब पे देख के। उसी के दौरान वो विस्फोट हो गया है। यूट्यूब पर वीडियो देखने के बाद बच्चे पटाखे के बारूद और माचिस की तीलियों का मसाला छुटाकर टॉर्च में भरकर बम बनाने की कोशिश कर रहे थे। माचिस की तीली का मसाला डालने के बाद जैसे ही उन्होंने बैटरी डालकर टॉर्च ऑन की, टॉर्च में जोरदार धमाका हुआ। घटना हुआ कि जो साजिश से हमारा बच्चा के बुला के ले गया है, बम से जरा दिया है कि बारूद से जरा दिया है, वो हमको मालूम नहीं है। लोग हल्ला कर रहा था। हमारा लेट हम सरब्दीपुर रहते हैं। फोन आया, हम यहाँ से पहुंचे तो वहाँ हल्ला हो रहा था जो बम से उड़ा दिया। इस घटना के बाद गांव के लोगों में दहशत है। जरूरत है अभिभावकों को अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखने की, खासकर वो ऑनलाइन क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, ताकि बच्चे किसी गलत दिशा में भटककर ऐसे काम को अंजाम ना दें। मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। तो सोशल मीडिया से बच्चों को बचाने की कवायद होनी चाहिए, एक कोशिश होनी चाहिए। और ये कोशिश बस कोशिश भर नहीं रहनी चाहिए, बल्कि एक सफल कोशिश होनी चाहिए। आज की हम चर्चा को शुरू करेंगे, क्योंकि डिबेट तो हमने रखा नहीं है, इस पर कोई बहसबाजी नहीं होनी चाहिए। बात इतनी सी है कि हम बच्चों को इस मोबाइल से कैसे बचाएं, जो एक टकटकी लगाकर वो क्या देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। और कहते हैं कि आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसमें सुकून पाने के लिए बच्चों को उनके हालात पर छोड़ देने वाले माता पिता ऐसे अंजाम को भुगतते हैं। डॉक्टर पूनम सिन्हा हमारे साथ, समाजशास्त्री हमारे साथ आज की डिबेट में हैं। मधुलिका झा शिक्षाविद हमारे साथ है। रेणु पासवान समाज सेवी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। और जरूरी है कि समाज को कैसे किस पॉजिटिव दिशा में हम ले जाएं, सकारात्मक सोच के साथ। इसकी जिम्मेदारी हमारी भी है, आपकी भी है, और हमारे सभी मेहमानों की भी है। तो सबसे पहले तो हम समाजशास्त्री डॉक्टर पूनम सिन्हा से जानना चाहेंगे। डॉक्टर पूनम, हमें जरा ये बताइए, जो 1-2 घटनाएं हैं, हालांकि माता पिता ये कह रहे हैं कि भाई पटाखों से खेल रहे थे और ऐसा हो गया, लेकिन आप समझिए कि माचिस की तीली को जमा करके, और अभी हाल में ही सुपौल में घटना हुई जिसमें नर्सरी का बच्चा जाता है और वो फायर कर देता है 3री क्लास के बच्चे को। अब समझिए उसकी मौत नहीं होती और उसके हाथ में गोली लगती है। और ऐसी स्थिति अब आ गई है, और ये चीज़ें सीखी जा रही हैं, ये चीज़ें आपके मोबाइल में तैर रही हैं। और वो ये होता है कि जो माँ बाप हैं वो अपने मोबाइल को बच्चों के हाथ में दे देते हैं कि भाई चलो कुछ देर के लिए ले लो, लेकिन कुछ देर की जो बात है वो बहुत बड़ी बात बन जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। ये बहुत ही गंभीर समस्या अभी हमारे समाज में ये है। और सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगी कि इसमें दोषी माता पिता ही हैं, क्योंकि माता जो है, हम लोगों ने भी, सभी लोगों ने ये देखा है
कि कहते हैं कि माँ जो होती है वो प्रथम पाठशाला होती है बच्चों की। तो अपने घर से माता जो है वो आजकल आप घर घर में देखेंगे इस चीज़ को कि माँ जो है वो बच्चों को, अगर बच्चे मोबाइल ले रहे हैं तो उनको लगता है कि अच्छा है इतनी देर बच्चा हमसे अलग तो है। यह बात वो ज़रा भी नोटिस नहीं लेती हैं कि बच्चे हमारे किस ओर जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं। अगर वो देती भी हैं तो उनको हमेशा अपने काम से थोड़ा हटके इस चीज़ को देखना चाहिए कि किस चीज़ को, किस चैनल को मेरा बच्चा देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और क्या देख रहा है उसकी सोच को उनको रीड करनी चाहिए। यह आप पढ़े लिखे माता पिता की भी बात करें, और जो गांव में रह रही माताएं हैं जो बिल्कुल हाउसवाइफ हैं और कम पढ़ी लिखी हैं, उन माताओं के अंदर भी यही समस्या है कि भाई बच्चों पे समय तो दीजिए। आप जो देख सकती हैं, मुझे याद है कि हम लोग के घर में जो दादी लोग गर्मी की छुट्टियां उठने गांव जाया करते थे, तो दादी लोग बच्चे क्या पढ़ते हैं वो पिक्चर से देख के समझती थी। बिल्कुल, जो बच्चे बैठो पढ़ो और भगवान वाली चीजें बताती थी, दादी नानी कहानी सुनाती थी, उसमें प्रेरक कहानियां हुआ करती थी। आजकल तो बच्चे सभी इन चीजों से बिल्कुल वंचित हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यह दोष है जो बच्चों में यह नहीं डाला जा रहा है। इसमें हमारे प्रारंभिक जो शिक्षा बच्चों को हम लोग देते हैं वह इसमें मूल रूप से दोषी है, और माता पिता तो हैं ही। मैं अभी आपको बताऊं, मैंने YouTube के माध्यम से, मेरा YouTube चैनल है, मैंने उसके माध्यम से एक गाने के द्वारा, चूंकि मैं एक गायिका भी हूं, तो मैंने बताया है, समाज को ये मैसेज दिया है कि अपनी पारंपरिकता से, अपनी पारंपरिक रीति रिवाजों से अपने बच्चों को जोड़िए। नहीं, आप अगर उस गाने के अगर बोल जो हैं, अगर उसे अगर आप इस वक्त अगर टीवी पर रख पाएं, जरूरी है, ठीक है, यूट्यूब पर जो आपके चैनल के माध्यम से जो भी है, हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुन ले तो ज्यादा ठीक है। नहीं तो उसमें हमने अपने, चूंकि शादी ब्याह के गाने हैं, तो हमारे बच्चे रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज को नहीं जानते हैं कि किसके बाद क्या होता है, कौन सी रस्म है, किसका क्या अर्थ है, क्यों होता है, ये सारी बातों से बच्चे ये कमी तो है, ये तो कमी है कि आज शादी ब्याह जिस घर में भी होते हैं, कोई भी कार्यक्रम, कोई फंक्शन है, तो पहले तो कहीं गांव से या फिर कोई मतलब कह सकते हैं कि बड़ी चाची ऐसी सभी लोग को बुलाया जाता था स्पेशल इसी के लिए, और वो माइक पकड़ती थी तो रात भर वो गाना ही गाती थी। समाज बदल गया, लेकिन समाज इतना ज्यादा डिजिटल में डूब जाएगा इसका पता नहीं था, और बच्चे तो ज्यादा डूब रहे हैं और कहते हैं ना कि परिणाम गलत हो रहे हैं। बिल्कुल, और अपना पिंड छुड़ाने के लिए माँ बाप भी दे रहे हैं फोन की, हाँ भाई देखो, और बच्चा देख रहा है क्या खा रहा है, नहीं खा रहा है, खाने से ज्यादा खा ले रहा है, उसे पता नहीं चल रहा है। जब पेट में दर्द की शिकायत होती है तो डॉक्टर के पास भागो, ये सारी चीजें हो रही हैं। मधुलिका झा शिक्षाविद हमारे साथ है। अब बताने की जरूरत है, ज्यादा जरूरी है मधुलिका जी की हम बच्चों से ज्यादा माँ बाप को पढ़ा दें, उन्हें जागरूक कर दें, उन्हें समझा दें कि देखिए भाई आपके हाथ में जो मोबाइल है, ठीक है, अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, जुड़े रहने के लिए आपने किया है, लेकिन जिस जुड़ाव की बात, जिस एक एडहेसिव की बात आप मोबाइल के जरिए कर रही है, वहां आपका बच्चा अलग हो रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि जुड़ाव नहीं, यहाँ अलगाव की स्थिति है। और अगर बच्चा अकेले है, मोबाइल के साथ है, मोबाइल में क्या देख रहा है, आपकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बाद में कोसने से बेहतर है कि अभी थोड़ा बचा लिया जाए। मधुलिका जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल जो अभिभावक गण हैं वो बच्चों को मोबाइल दे करके और पूरी तरह से निश्चिंत हो जाते हैं। माता ये घर में जो, जैसा कि मैम ने बताया कि माता जो होती हैं वो प्रथम पाठशाला होती हैं, तो माता यह देखने की ज़रूरत नहीं समझती है कि उनका बच्चा मोबाइल पे क्या देख रहा है और उसे वो क्या सीख रहा है। कई बार ऐसा होता है कि माताओं का कहना होता है कि हमारे बच्चे बिना मोबाइल के खाना नहीं खाते। बिल्कुल, खाना खाने से ये बड़ा जरूरी होता है। आजकल ये हो गया, ये क्या कहते हैं, जो स्टैंडर्ड मेंटेन कर किया जाता है कि नहीं मेरे बच्चे तो ये टेंडेंसी जो मैं बता रही हूँ, 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, उनके लिए माताओं का कहना होता है कि हमारे बच्चे बिना फोन के खाना नहीं खाते हैं। तो आप सोच लीजिए कि दिन भर में कम से कम 3-4 बार तो बच्चे खाएंगे, तो उतने समय वो मोबाइल के साथ जुड़े रहेंगे। पहली बात। दूसरी बात कि वो मोबाइल पर क्या देख रहे हैं, ये देखने की भी फुर्सत अभिभावकों के पास में नहीं है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि भारतीय मानक संस्थान
जहां से कि सारी चीजें बच्चों तक या आम जनता तक पहुंचती है, इंटरनेट के माध्यम से सारी चीजें पहुंचती हैं, वहां पर एक प्रतिबंध होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मोबाइल जो है आजकल की जरूरत भी बन गई है। कोरोना के बाद बहुत सारी ऑनलाइन पढ़ाई भी जो है वो हम लोगों ने बच्चों को मोबाइल के माध्यम से दिया। तो आज जब हम मोबाइल जब हम उठाते हैं, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी सोशल नेटवर्क हो, आप देखेंगे कि बहुत सारी अनर्गल चीजें वहां पे आती रहती हैं, स्क्रॉल होती रहती हैं। हाँ, बिल्कुल नंगापन। और बच्चों को पता नहीं है कि उसके अंदर क्या है, वो एक बार क्लिक करते हैं और सारी चीजें उनके सामने आ जाती हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इन चीजों पे प्रतिबंध होना चाहिए। और साथ में माता पिता को भी ये निर्धारित करना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या देखें और क्या ना देखें। हम उनके हाथ में मोबाइल दे करके निश्चिंत नहीं हो सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, मनोचिकित्सक की यहाँ पर जरूरत ये हो जाती है कि मानसिक स्थिति को समझा जाए और बच्चों को ये पता होता है कि जितना लेट उनका जो खाना उनके सामने जो भी परोसा गया है वो जितनी देर तक रहेगा मोबाइल उनके हाथ में उतनी देर तक रहेगा। तो ये जो इक्वेशन और कैलकुलेशन, हाँ, वो खाना 1 घंटे तक वो खाना खाते रहते हैं क्योंकि उससे उतने समय उनको मोबाइल सामने में मिल रहा है। बिल्कुल। तो और माताओं का है, जो हाउसवाइफ हैं, जो वर्किंग लेडी है, उनके पास तो बहाना होता है कि चलो भाई हमारे पास समय नहीं है, हम अपने बच्चे को फोन दे दिए और निश्चिंत हो गए। लेकिन जो हाउसवाइफ है वो भी अलग अलग चीजों में इंगेज होती हैं। किटी पार्टीज हैं, मूवीज हैं, पार्क है, बहुत सारे तरह के उनकी जो जिम्मेदारियां होती हैं उसमें वो बिजी होती हैं। और इसमें सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड जो है वो बच्चा होता है। बच्चे के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। बिल्कुल, यानी कि हम उसको बच्चों को भेजेंगे फिजिकल अवेयरनेस की तरफ ना भेज के, अध्यात्म की तरफ नहीं भेज के, योग की तरफ नहीं भेज के, हाँ, या फिर कोई किसी फिजिकल ट्रेनिंग की तरफ नहीं भेज करके उनको बिना किसी माइंड गेम के कोई भी ऐसा जो खेल है उनको दिया जा सके। इन सबको रचनात्मक जो कार्य हैं उनको छोड़ करके उन्हें मोबाइल पकड़ा दिया जाता है ताकि हम फ्री हो पाए, हम अपना जो है आराम से काम कर लें, हमें 1-2 घंटे की बढ़िया सी नींद आ जाए, बच्चे जगह रहें, कोई दिक्कत, 1 घंटा देख ही लेगा तो क्या होगा। लेकिन हमें जरा यहाँ ढालना है, समाज को ढालना है। और ये जिम्मेदारी, जैसा कि हमने कार्यक्रम शुरू किया और पहले हमने कहा कि ये बहस नहीं बल्कि एक अपने विचारों को रखने का एक प्लेटफॉर्म आज हमने बनाया है ताकि अपनी बात हम रख पाएं। और हर एक के घर में ऐसे छोटे बच्चे हैं और हर माता पिता को चाहिए कि चाहे वो मैं हूं या फिर कोई और भी, सभी को चाहिए कि आप कम से कम मॉनिटर जरूर करें। डॉक्टर पूनम सिन्हा, अब तो बात यह है कि समाज को अपने शास्त्र से उनको हम जागरूक करें। तो आप समाजशास्त्री भी हैं, तो हमें ये तो आपसे जानना चाहिए कि क्या उसकी के लिए कोई ऐसी प्लानिंग हो सकती है, क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर डिबेट नहीं, एक चर्चा चल रही है और लाखों करोड़ों लोग इसे देख रहे हैं, तो अभी तो उस फ्रेम में कसना अब ज़रूरी हो गया है क्योंकि बात अब हाथ से निकलती जा रही है। 2 घटनाओं का हमने सिर्फ जिक्र किया कि बच्चों ने देखा कि भाई माचिस के आगे जो मसाले हैं उनको निकालिए, पटाखों के मसाले निकालिए, एक पुरानी टॉर्च में भरिए और उसका ब्लास्ट हो जाता है और 4-5 बच्चे उसकी चपेट में आ जाते हैं। एक उदाहरण है, लेकिन कई ऐसे उदाहरण हैं जो अभी हो रहे होंगे आपकी हमारी बातचीत जब हो रही है तो। बिल्कुल, ऐसे में सबसे पहले मुझे लगता है कि एक तो घर के, तो हम लोगों ने, दोनों लोगों ने बात की है कि घर से इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात कि सरकार की ओर से भी इन चैनलों पर, जिस चैनल में इस तरह के यूट्यूब आप उठाएं तो कई सारे इतने अभद्र और इतनी अश्लील चीज़ें हैं जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इस तरह आम है तो बच्चों को क्या पता कि क्या है। जो जैसे जैसे बच्चे बढ़ रहे हैं उनको उस तरह से इन चीज़ों से अलग होना चाहिए। माता पिता प्लस स्कूल प्लस उनकी कैसे सराउंडिंग्स में हमारे बच्चे हैं, ये सारी चीज़ें पर उन लोगों का ध्यान होना चाहिए। और सरकार की तरफ से पहल मेरी गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे चैनल पर बिल्कुल बैन किया जाए, बिल्कुल भी न चले जो सामाजिक सुरक्षा में सींध मारने वाली बात हो रही है। हमारी समाज को गलत दिशा प्रदान करने वाले चैनलों को बिल्कुल रोक लगा देना चाहिए, बिल्कुल नहीं चलने देना चाहिए ऐसे चैनल को। दूसरी चीज है, हमारे बच्चों को घर से ही अपने धार्मिक संस्कारों से जोड़िए। बिल्कुल, प्रतिदिन घर में जो हमारे बच्चे विद्यालय में जाते हैं, प्रेयर करते हैं, सब कुछ ठीक है, घर में भी माता पिता को थोड़े समय अपने बच्चों के लिए निकाल के, घर से ऑफिस से फादर आते हैं, ऑफिस से माताएं आती हैं, अपने काम में लग जाती हैं, नहीं, एक नियम बनाइए घर में कि 10 मिनट हम भगवान के सामने खड़े होते हैं, कुछ अच्छी बातें करें, आरती करें, ईश्वर की आराधना करें, बच्चों को आस्था से जोड़ें।
तो मुझे लगता है, और उनको सही और गलत का पाठ पढ़ाएं कि सही क्या है और गलत क्या है। बिल्कुल, ये चेक करना और माता पिता के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी होती है कि आप क्या देख रहे हैं, सिर्फ मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। यहीं से शुरुआत है। हाँ, घर से ही शुरुआत होगी इसकी, और घर से शुरुआत ही नहीं बल्कि स्कूल में। ठीक है, आपने कहा कि ठीक है प्रेयर होता है, बच्चे वहाँ खड़े होते हैं, एक अनुशासन वहाँ पर दिखता है, और ये कॉन्सेप्ट भी स्कूल का यही है कि सभी बच्चे अगर एक ड्रेस में आते हैं तो उसमें कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, कौन पैसे वाला है किसके पास पैसे कम है, इसको बराबर समान भाव से वहाँ पर रखने के लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, लेकिन अपने घर से इसकी शुरुआत और प्रथम पाठशाला की जो बात आपने कही, वहां से जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। लेकिन होता क्या है कि हम एक कान से सुन लेते हैं और इस कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, और उसका असर ये होता है कि कभी ऐसी खबरें आती हैं तो बड़ा दुख होता है कि भाई ऐसा क्यों हो गया, तो उससे सीख भी समाज को मिलता है। लेकिन अब यह है कि जिस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं कि नहीं इसे इस धारा से नहीं इस धारा से मोड़ करके अगर चलें तो ये रास्ता बढ़िया होगा। मधुलिका जी, एक होता है कि बच्चों को अगर स्कूल में ही इसकी ट्रेनिंग देना हम शुरू करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि एक पीरियड इसका भी बनाया जाए कि अगर आप बच्चे आप जाएंगे और आप कौन कौन मोबाइल देखता है तो हाँ भाई हम देखते हैं। अगर 50% बच्चों ने कहा कि नहीं हम मोबाइल देखते हैं, 2 घंटे देखते हैं, 3 घंटे, तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अभी एक मेहमान हमारे साथ और जुड़ गई हैं, रेणु पासवान हमारे साथ हैं, समाज सेवी हैं। रेणु पासवान जी, आज हम समाज को सुधारने नहीं बल्कि जगाने बैठे हैं, और कोशिश हमारी यही है कि लाइन पर अगर आ जाएं, अगर हमारी बात सुन करके, और जिस परेशानी से, जिन खबरों की परेशानी से लेकर हम लोग गुजर रहे हैं और हमें लग रहा है कि वो चीज़ें समाज में ठीक नहीं हो रही हैं, उसे सुधारने के लिए हम लोग आज एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं। रेणु पासवान जी, इस मसले को कैसे देख रही हैं कि बच्चों के हाथ में मोबाइल तो है, लेकिन वो उनकी जो क्रिएटिविटी थी, जो रचनात्मक उनकी सोच थी, वो ख़त्म हो गई, जो जुड़ाव था वो अलगाव में तब्दील हो गया। जी नमस्कार, और आप सबका धन्यवाद मुझे आमंत्रण करने के लिए। ये एक्चुअली बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पे आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चूँकि मेरे घर में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत छोटे हैं, और मुझे लग रहा है मैं उनको बचपन से ही देख रही हूँ कि 2-3 महीने के होने के बाद कैसे बच्चे सिर्फ रील्स में घुस जा रहे हैं। वो दिन भर रात भर मम्मी पापा को परेशान करके सिर्फ और सिर्फ मोबाइल्स, फ़ोन का एक्सेस उनको ईजिली हो गया है। और पेरेंट्स भी, क्योंकि दिन भर वो काम में रहते हैं, ऑफिस है, मदर भी वर्किंग होती है जनरली, ये अर्बन एरिया की मैं बात कर रही हूँ, तो उनको होता है कि अब चलो बच्चे रोने लगेंगे, चलो मोबाइल थमा देते हैं, जो कि हम फॉर द टाइम बीइंग हम सेफ जोन में चले जा रहे हैं कि चलो चिक चिक से तो दूर हो गए, लेकिन उनका असर उनकी मानसिकता पे क्या असर डाल रहा है, ये लॉन्ग टर्म बहुत ही खतरनाक है। अभी एकदम छोटे बच्चे अगर मोबाइल से कुछ भी चीज़ें देख रहे हैं, जनरली मैं अपने घर में देख रही हूँ कि हार्डली 2-3 महीने 5-6 महीने की बच्ची हैं, वो दिन भर रील्स में ही घुसी रहती हैं, और वो एग्जैक्टली एक्ट वही कर रही हैं जो रील्स में दिखाया जा रहा है। और जो बड़े बच्चे हैं 5 साल 6 साल, ये कुछ अभी नए नए, अगर आपने भी टीवी पे देखा होगा, कुछ ऐसे ऐसे गेम्स आ गए हैं जो बहुत चीप साउंड करते हैं, बहुत चीप आवाज में ये लोग बात करते हैं, लेकिन बच्चों को वही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है कि नहीं मुझे तो गिनी देखना है, वो घर कैसे बना रहे हैं उसमें, मतलब कुछ भी क्रिएटिविटी मुझे नजर नहीं आती है। चूंकि अगर हम मोबाइल से ध्यान हटा के इन्वायरमेंट में अपने बच्चों को डालें, वही टाइम अगर हम उनको ऐसे एक्टिविटीज़ में लगा दें शाम का, अब तो मुझे शाम के पहर में बच्चे दिखते भी नहीं है ग्राउंड में खेलते हुए। जनरली अगर मैं पंचायत में या गांव में भी जब विजिट करती हूँ अपने सेशन के लिए या जागरूकता अभियान के लिए, वहाँ पे भी बच्चे दिन भर मोबाइल में ही हैं। पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं रोल ऐसा हो गया है कि हम डाइनिंग टेबल पे बैठते तो हैं, लेकिन सबके हाथ में अपना अपना फ़ोन होता है, हम टाइम फैमिली लाइफ भी नहीं दे पा रहे हैं, और जिससे बच्चे बिगड़ तो रहे हैं, काफ़ी हद तक बिगड़ रहे हैं। हम पढ़े लिखे लोग जो थोड़े बड़े हैं ये समझते हैं कि यूट्यूब हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि हम तो वही सर्च करते हैं जो हमें देखना है, हमें समझना है, लेकिन बच्चे को ये चीज़ समझाना बेहद ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ये शुरुआत, ठीक है। एक डॉक्टर राजेश कुमार भी जुड़ चुके हैं, मनोचिकित्सक है हमारे साथ। सर आखिर में आप जुड़े हैं, लेकिन काम की बात हम कर लेते हैं आपसे। डॉक्टर राजेश, हम जानना चाहेंगे कैसे सुधारें। अब तो माँ बाप को सुधारने की जरूरत आन पड़ी है, बच्चे तो बिगड़ गए,
कहने के लिए बिगड़ गए, बिगाड़ा हम ही लोगों ने है, तो अब सुधरेंगे कैसे, ये बताइए जरा। जी, जो घटनाएं अभी आ रही हैं वो तो देखिए बहुत बड़ा एक घटना हो गई है, इसलिए हमें खबर पता चल रही है, बट इसके बियॉन्ड जाके देखें तो दिस इज आइसबर्ग फिनोमेनन। जितनी चीजें दिख रही है उससे बड़ा प्रॉब्लम दिखाई नहीं पड़ रही है। जो बच्चों में मोबाइल का एडिक्शन है, एक्सपोजर है, ओवर यूज है। मैंने 3 टर्म यूज किया है, एडिक्शन, ओवर यूज और आपका ये सारी चीजें कि कैसे इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। फाइन, तो इसमें 2-4 चीजें का है कि इस पे कंट्रोल कैसे रखें। ये आपने एक सवाल उठाया कि कैसे कंट्रोल करें। तो इसमें जिसको एडिक्शंस हो गया, क्यों समझिए कि एज के अनुसार से जो बहुत ओवर यूज कर रहा है, लाइक 5 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, बच्चे का कैटेगरी अगर डाले तो अर्ली एज ग्रुप 5 साल तक, 5 से 10 साल और 10 साल से हम ऊपर वाले को देखें, तीनों पे इम्पैक्ट अलग अलग है। जो तीनों पे इम्पैक्ट हो वो बिल्कुल अलग अलग है। अब अर्ली एज ग्रुप में देखें 0 से 5 साल में, तो उसका डेवलपमेंट ही नहीं होता है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं होता है। हमने अपने क्लिनिक में ये भी देखा है कि बच्चे के घर में इंग्लिश बोली नहीं जाती है, बट वो मोबाइल से, यूट्यूब से यूएस के एक्सेंट वाला इंग्लिश बोल रहा है, या जापान का अगर उसने यूट्यूब देखा है तो जापानीज लैंग्वेज में बात कर रहा है। सो ये सब भी चीजें देखा है। तो लर्निंग प्रोसेस जो है वो हमारा इफेक्ट करता है। डॉक्टर राजेश, हमें इस कार्यक्रम को ही खत्म करना होगा, माफी चाहेंगे, आप लेट से जुड़े, लेकिन काम की बात आपने कह दी है, उसे हम जरा पहुंचा देंगे ये सारी चीजें। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी माँ बाप अपने बच्चों को ज्यादा फ्रीडम दे रहे हैं, खासकर मोबाइल को लेकर, उन्हें सतर्क होने की जरूरत है। खबरें आ रही हैं जो कहीं से भी अच्छी नहीं है। बच्चों को अगर सुधारना है तो पहले आप लोग सुधर जाइए, जितने माँ बाप हैं सुधर जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।